जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार और आप जुड़ रहे हैं रमन के साथ। दोस्तों, साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस की चर्चा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी जोर शोर से हुई थी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं कहीं सुनाई में दे रहा है। तो कहाँ गई ये साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस? तो आज की इस वीडियो में हम इसी साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में रही थी। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे मेरे व्यूवर्स ने यह जानना चाहा कि जो साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस बन रही थी वह कहाँ चली गई। तो दोस्तों, साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस कहीं नहीं गई है, वह आज भी हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अब साधारण वंदे भारत का नाम अनाउंस करके अब इसे अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। तो अब ये जो साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस थी, जिसका नाम बदलकर अमृत भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है, उसका नाम अनाउंस तो कर दिया गया है, साथ ही साथ उसका यह रूट भी डिसाइड कर दिया गया है कि वह किस रूट पे दौड़ेगी। दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में अमृत भारत एक्सप्रेस को मुंबई से नई दिल्ली और मुंबई से पटना के बीच चलाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ी बात बताई गई है इस अमृत भारत एक्सप्रेस को लेकर। यहाँ पे रेलवे का कहना है कि गरीबों के लिए यह एक शानदार ट्रेन होने वाली है। जो सुविधाएं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलती है, वही सुविधाएं से मिलती जुलती सुविधाएं आपको अमृत भारत एक्सप्रेस में भी देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल कम पैसों में। अगर इस अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया का बात किया जाए तो इसका किराया बहुत ही कम रखा गया है, जिससे कि गरीब भी इस अमृत भारत एक्सप्रेस का सफर आसानी से कर सकते हैं। जबकि वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया गरीबों के लिए भरना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस तो निकाल दिया, लेकिन इसकी किराए को लेकर अभी भी काफी सारे संकोचित सवाल हैं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने जो यह वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया है, इसका किराया थोड़ा सा तो ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिस वजह से गरीब लोग इस वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करना कम पसंद कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन लेकर सामने आई है, जिसमें कि गरीब भी आसानी से सफर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह गरीबों के लिए बहुत ही खुशी का पल होगा। तो आइए इस अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। क्या वाकई में यह गरीबों के लिए चलाया गया है? दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा यह बताया गया है कि यह जो ट्रेन है यह गरीबों के लिए है और साथ ही यह वंदे भारत जैसी सुविधाओं को प्रदान कराएगी। लेकिन जब भारतीय रेलवे से अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में जिक्र किया गया तो उसे जानकर ऐसी कोई भी सुविधाएं उसमें देखने को नहीं मिल रही है, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस में दी गई है। इस अमृत भारत एक्सप्रेस में नॉर्मल कोच ही लगे हुए हैं, बस इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो बस इतनी सी कि एक लोकोमोटिव आगे भी लगा दिया गया है और एक लोकोमोटिव पीछे लगा दिया गया है। जिस प्रकार आप यह कह सकते हैं कि यह जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होगी या पुल एंड पुश टाइप की ट्रेन होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें अमृत भारत एक्सप्रेस में लगे लोकोमोटिव, तो इसमें सिंपल WAP5 लोकोमोटिव लगा हुआ है। दोस्तों, अगर अमृत भारत एक्सप्रेस के कोच के बारे में बात करें तो इसके कोच में जो वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रत्येक 3 कोच के बाद एक पावर कार लगा हुआ है, वैसा कुछ यहाँ इस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि इस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेन ही है, बस इसमें इतना ही चेंजेस किया है कि एक लोकोमोटिव आगे और एक लोकोमोटिव पीछे रखा गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी ऑटोमेटिक डोर नहीं रहेंगे, नॉर्मली LHB कोच ही है। बस इसमें टॉयलेट वगैरह में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें कुछ सेंसर लगाए गए हैं जो कि स्मोक डिटेक्टर का काम करेंगे। साथ ही इस कोच में CCTV कैमरे भी दिए गए हैं और साथ साथ आपको एक डिजिटल LTD जैसा दिखाई देगा, जिसमें कि आपकी डेस्टिनेशन, डेट और टाइम दिखाई देगा और इसके साथ साथ आपकी ट्रेन की स्पीड भी दिखाई देगी। तो बस इतनी सी सुविधाएं देने के बाद भारतीय रेलवे यह कहना चाह रही है कि जो सुविधाएं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मिल रही थी, वो सुविधाएं आपको अमृत भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलेगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब किराए में 2 से 2.5 गुने का अंतर है तो आपको तो कुछ डिफरेंस देखने को जरूर ही मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, यह कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि आप जितने किराया दे रहे हैं उतने में तो भारतीय रेलवे आपको काफी सारी फैसिलिटी दे चुके हैं, क्योंकि जो अभी एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है उनसे तो बेहतर ही है। और अगर हम बात करें इस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, तो यह 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि नॉर्मल ट्रेन चलती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई है, और क्या अगर आपने अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर किया है तो आपको क्या चीज डिफरेंट देखने को मिला है, ऐसा कमेंट में हमें जरूर करके बताएगा। और साथ ही आप हमें बताइए, क्या यह ट्रेन वाकई में गरीबों के लिए चलाया गया है? अपना ओपिनियन जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे लोगों को ये चीजें समझ में आ सके कि जो उम्मीद किया जा रहा था रेलवे से वो गरीबों के द्वारा, क्या गरीबों को उस तरह का ट्रेन मिला है? दोस्तों, अभी
तक मैंने जो भी अपडेट आपको दिया है यह एक अनुमानित अपडेट था, बाकी क्या सच्चाई है इसके बारे में हम जल्द से एक वीडियो बना कर लाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि जल्द ही हम अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर करने वाले हैं। उसके बाद आपको हम सारी अपडेट देंगे कि इस ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी है और क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। इन सभी चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अमृत भारत एक्सप्रेस की पूरी डिटेल की वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।